लोग बोले कि वीडियो में कि तितली कहाँ गई। अच्छा तितली कहाँ गई। तो चाची का एक नाम तितली माँ ने आज रख दिया है। तो यहाँ पर सोयाबीन को पीसा जा रहा है सिलबट्टे में और बाद में इससे बनेगा गिंजड़ा। तो चैत के महीने में बोई गई थी तो इसीलिए इनका नाम है चैतवई मुंगरी। तो उनके लिए हम थोड़ा कलियो भी लेके जा रहे हैं और इसमें कलियो के रूप में आजकल हमारे यहाँ आलू हो रखे हैं। तो क्या है ये हमारे यहाँ भी नहीं होते ना, हमने यहीं देखा ही। क्या है वो तब? ठेलका। ठेलका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी गौशाला पे। और गौशाला पर देखो हमको मिलने के लिए हमारा एक भाई आया है। कहाँ से आए हो? मैं भटवारी से आया हूँ और पहाड़ वाले भैया को जोर से जोर सब्सक्राइब करें और बहुत ही सपोर्ट करें। तो भाई वैसे हमारे घर की ओर जा रहे थे लेकिन उनको मैं गौशाला पर दिखा तो गौशाला पर ही हमको मिलने आ गए। वैसे इनका ननिहाल है बल भटवाड़ी, तो ये ननिहाल आ रखे हैं। और आज अभी का जो मौसम है वो आप देख सकते हैं, धूप छाँव वाला मौसम बना हुआ है। कहीं धूप, कहीं छाया, कहीं नीला आसमान, कहीं बादल देखने को मिल रहे हैं। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो आज थोड़ा बहुत हिमालय भी देखने को मिल रहा है और वहाँ पर ब्लर हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ना वहाँ पर बादल ज़्यादा हैं, हिमालय की पहाड़ियाँ थोड़ा कम हैं, तो इसीलिए बादलों पर ही फ़ोन फोकस कर पा रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये वाली कुछ पहाड़ियाँ आज हिमालय की देखने को मिल रही है। और अब आया हूँ मैं खेतों की साइड, क्योंकि आजकल गांव में ना लोग बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। सारे गांव के लोग खेतों में ही आजकल काम कर रहे हैं। तो गांव सूना सूना है, तो मैंने सोचा थोड़ा खेत की ही रंगत आप लोगों को दिखाई जाए और खेतों में क्या काम आजकल चल रहा है। तो आप लगभग पिछले कई वीडियो से देख ही रहे होंगे, खेतों में गुड़ाई चल रही है, निराई चल रही है और साथ साथ में सारी लगाने का काम भी चल ही रहा है। तो मेरे पीछे आपको यहाँ पर चाची लोग देखने को मिल रहे होंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं तो यहाँ पर माँ, ताई और चाची तीनों लोग यहाँ पर मस्त गुड़ाई कर रहे हैं। और साथ साथ में नीचे वाले खेत में दिखाऊं आपको तो वहाँ पर चाची और एक और ताई लगी हुई है और वहाँ पर चाय भी आ गई है। और ये तीनों बिना चाय के यहाँ पर काम कर रहे हैं। तुम पे भी आ रखी है? बोले कि वीडियो में कि तितली कहाँ गई। अच्छा तितली कहाँ गई। तो चाची का एक नाम तितली माँ ने आज रख दिया है। तो चाची वीडियो में बहुत कम आ रही है तो इसलिए लोग बोल रहे हैं। वैसे गणेश के बर्थडे वाली वीडियो में चाची थी लेकिन चाची की ही वाली हंसी बहुत कम सुनाई दे रही थी, तो आज वो भी आपको थोड़ा बहुत सुनाई दे रही होगी। तो आज माँ और ताई चाची के साथ मोह मदद में काम करने आ रखे हैं। तो पहाड़ में हमेशा मैं बोलता हूँ मोह मदद और प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा है, वो आपको देखने को ही मिलता रहता है। और यहाँ पर अपने भाई साहब नीचे के खेत से हमारे लिए चाय लेके आए हैं। वैसे चाय यहाँ पर भी थी बल, तो चलो भाई साहब लेके आ चुके हैं। ये लोग तो नहीं पी रहे हैं तो मैं ही चाय पी लेता हूँ और मेरे साथ साथ यहाँ पर कोई और भी हैं जिनको हम चाय देंगे। तो इसी खेत में अपने बापूजी भी पहुँचे हुए हैं। तो बापूजी यहाँ पर घास निकाल रहे हैं। हेलो गाइस, तो लीजिए चाय का आनंद लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। और यहाँ पर एक शख्स खेत में ये भी है, मुझे अब जाके दिख रहा है। तो इसकी जैसे ही नींद खुली होगी तो फ़ोन के लिए चाची के पीछे सीधे खेत में पहुँच गया है। मुँह भी नहीं धोया अभी तक। क्यों नहीं धोया मुँह? खाली। तो ये हाल है आजकल के बच्चों को, फ़ोन चाहिए, मतलब मुँह धोया जाए नहीं धोया जाए कोई मतलब नहीं। तो अपने बापूजी की जो कंडी है वो भर गई है घास से। तो अब बापूजी जा रहे हैं सीधे गौशाला की ओर। ये बजरंगबली। तो चलो अब बापूजी चल पड़े। और अभी नीचे वाले खेत में मैं आ गया हूँ जहाँ से हमारे लिए चाय आई थी। तो यहाँ पर ताई और चाची लगे हुए हैं और ताई काफ़ी टाइम से मुझे बुला रही है, आजा बल मेरी फ़ोटो खींच बल।
अब बोलो फोटो खींचने के लिए, अब एक गाना बोलना पड़ेगा अब, हैं? हाँ, हेलो गाइस बोलो, चलो हेलो गाइस, बोलो। हेलो इधर चाची कर रही हेलो गाइस, करो। हेलो गाइस, तुम भी करो वैसे ही। हाँ, हेलो भाई नहीं, हेलो गाइज। हेलो गाइस। ओ, अब हो गए, अब अमर हो गए तुम। हाँ, और ताई ने आज भी देखो हाथ बांध रखे, जैसे परसों की वीडियो में आपने देखा होगा, क्योंकि हाथों में दर्द हो रहा है तो कलाइयों पे मस्त बांध रखा है कि जिससे दर्द भी ना हो। हाँ तभी tay chụp đi हाँ, तब भी ताई चुपनी। cái gana nó tập हाँ, और गांव के इस साइड जो खेती है ना हमारी, जिसको सार हम बोलते हैं, तो यहाँ पर मंडुए और झंगोरे की ये पूरी सार है, वहाँ ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक। और इन मंडुए और झंगोरे की सार के बीच में ना एक स्पेशल सा खेत है, जो कि यहाँ पर ये वाला खेत है। तो इस वाले खेत में ना वहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ आलू ही आलू लगा रखे हैं। और चारों साइड देखिए किस प्रकार से गजब की बाढ़ कर रखी है जंगली जानवरों से बचाने के लिए। वैसे जो रात को आते हैं उनसे ही ये बच पाएगा, नहीं तो दिन के जो जंगली जानवर हैं जिनमें बंदर और लंगूर हो गए, उनसे तो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि यहाँ से कूद के वो चले जाएंगे। लेकिन जो रात को सोलू आता है, सूअर आता है, तो उनसे थोड़ा बहुत ये बच सकता है ऐसे ताड़ बाढ़ से। और ये खेत किनका है वो मैंने आपको बताए थे जब लास्ट टाइम पे उनके बहुत सारे आलू हुए थे। ऐसे में तो आपको नहीं बता पाऊँगा, जब वो सामने से होंगे तब बताऊँगा। लेकिन अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं तो ये खेत उन्हीं भाई साहब का है, जिनके मतलब बहुत सारे आलू पिछली बार भी हुए थे और उन्होंने रखे थे खड्डे के अंदर। और 5 महीने के बाद उन्होंने खड्डे से जब बाहर निकाला तो बिल्कुल फ्रेश आलू थे, एक भी आलू उनका ख़राब नहीं हुआ था। तो काफ़ी टाइम पहले से वो आलू की खेती करते आए हैं। और इस वाले खेत में ना गुड़ाई करने के साथ साथ यहाँ पर कुछ स्वादिष्ट से फल खाए जा रहे हैं। और वो फल क्या हैं वो अपनी माँ ही बताएगी। यहाँ बता दो क्या है ये, हमारे यहाँ भी नहीं होते ना, हमने यहीं देखा ये क्या है वो। तब ठेलका, ठेलका, ठेलका बोलते हैं। तो ये आपको पूरा पेड़ नज़र आ रहा है ना ऊपर, तो ये है ठेलका का। वैसे हिंदी नाम मेरे को पता नहीं है, लेकिन हम ठेलका इसको बोलते हैं। तो इसके जो फल हैं वो माँ खा रही है और बोल रही है बहुत अच्छा मीठा हो रहा है। मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो, करीब से आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये आप देखिए कुछ इस प्रकार का ये ठेलका होता है। और ये तो खराब हो रखे हैं यार माँ, खराब हो यहाँ से नहीं हो रखे हैं। तो चाची भी दिखा रही है ये बढ़िया हो रखे हैं फल। और यहाँ पर गणेश महाराज हैं। लो तुम खाओ यार, पहले आप। तो माँ ने सब खा लिए फल, तो चलो सब लोग खा रहे हैं तो थोड़ा हम भी खा ही लेते हैं। बहुत रसीला है यार। तो मैं बोल रहा था कि मतलब ये बढ़िया खाने में नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही खाया तो आहा क्या रसीले ये हो रहे हैं। और बचपन में शायद खाए होंगे लेकिन टेस्ट का कुछ भी ध्यान नहीं था। लेकिन आज माँ यहाँ पर खा रही थी तो माँ के उससे मेरे को भी खाने को मिले और मज़ा आ गया। और अभी स्वादिष्ट से ठेलका खाने के बाद अब यहाँ पर देखिए चाय का आनंद लिया जाएगा। और जो थकान वहाँ से लेकर यहाँ तक गुड़ाई करने में लगी होगी उसको यहाँ पर निपटाया जाएगा। तो ये तो यहीं पर चाय चुई पियेंगे, लेकिन अभी मैं नहीं पीऊँगा चाय, क्योंकि मैं पहले ही चाय पी चुका हूँ। और हमारे पंडित जी भी हमारे साथ साथ खेत में आ चुके हैं। और अब पंडित जी को यहाँ से अपने घर की ओर लेके चलते हैं। ठीक है पंडित जी, चलो तब। तो अभी घर पहुंच के सबसे पहले मैंने सभी लोगों के लिए यहाँ पर मस्त जूस बनाया है, वो भी अपने घर के स्वादिष्ट माल्टों का। तो अपने जो मेहमान हैं हमारे पंडित जी, उनको तो हमने उधर दे दिया है। इधर अपनी ताई, ऊपर अपने चाचा, इधर अपने बापू जी, और इधर मैं पी रहा हूँ। तो घर पे जूस जास पीने के बाद अब पंडित जी को भेजने के लिए मैं नीचे तक जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आ रखे हैं पंडित जी के मामा जी, और हमारे वो पंडित जी भी हैं। तो उनके लिए हम थोड़ा कलियो भी लेके जा रहे हैं। और इसमें कलियो के रूप में आजकल हमारे यहाँ आलू हो रखे हैं, तो वही मैं लेके जा रहा हूँ। तो मैं जिन पंडित जी की बात कर रहा था तो वो सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। ठीक ठाक शरीर पानी सब बढ़िया है, सब तो सब ठीक है। ये मैंने पंडित जी दिखाए थे, तो उनके मामा ये हैं। और ये यहाँ पर चाचा जी के घर पे मस्त बैठे हुए हैं। तो हेलो। और अभी सीधे आया हूँ मैं आरुषी लोगों के घर पे, क्योंकि आज आरुषी के लिए बिल्कुल स्पेशल दिन है। क्योंकि आज के दिन ही आरुषी का धरती पे जन्म हुआ था, बोले तो आज इसका जन्मदिन है। और आरुषी जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है। हैप्पी बर्थडे।
जन्मदिन मुबारक हो। और यहाँ देखो जन्मदिन के दिन भी इसको खाली नहीं बैठा रहे हैं। इससे यहाँ पर भात बनवाया जा रहा है, तो ये चावल के साथ यहाँ पर खेल रही है। और यहाँ पर मेरे साथ साथ ये महाराज भी पहुँचे हुए हैं केक खाने के लिए। इसने सोचा अभी केक कट रहा है, लेकिन अभी केक कट ना, मांग उससे केक, बोल केक ला बोल कर रहा खाली। तो वैसे केक अभी नहीं कटेगा, केक कटेगा रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे। और मैं यहाँ पर आया था कि क्या पता दिन में ही थोड़ा हमको केक खाने को मिलेगा, लेकिन केक खाने को तो मिला ही नहीं अभी। इसको बोल रहे हैं ला, तो लाई नहीं, क्यों नहीं ला रही है? फ्रिज पे रखा है, ताला मार रखा ना दादा ने। तो फ्रिज पे बल ताला मार रखा है हमारे चाचा जी ने, बोले तो इसके दादाजी ने, क्योंकि छोटे बच्चों का भरोसा नहीं रहता ना, केक के लालच में थोड़ा क्या पता उंगली से खा ले कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए केक बिल्कुल सेफ रखा हुआ है, इसकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट है। तो जब भी केक कटेगा हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, आप लोगों के बीच में वीडियो लेके आएंगे। और आज उसी लोगों के घर पे ना जो यहाँ पर ये सगड़ा है, तो यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी मुंगरियाँ होना भी शुरू हो चुकी है। और जो ये मुंगरियाँ पहले पहले हो रही है ना, तो ये चैत के महीने में बोई गई थी, तो इसीलिए इनका नाम है चैतवई मुंगरी। और तेरे को भी खानी है मुंगरी? नहीं खानी है। तो इस साल की ना पहली जो मुंगरी है, मुझे लग रहा है कि इन्हीं की होने वाली है। और इंसान खाएंगे नहीं खाएंगे वो बात की बात है, लेकिन भरोसा इतना ज़रूर है कि लंगूर और बंदर इनको ज़रूर खाने वाले हैं, क्योंकि उनकी टक लगी रहती है कि कहाँ पर खाने के लिए हो रहा है। तो देखो, इंसान खाएंगे तो हमको भी मिल जाएगी, और नहीं खाएंगे तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। और यहाँ नीचे से ना अपनी दादी भी देख रही है हमको, और अपनी दादी वहाँ पर क्या कर रही है? ए दादी नमस्कार। नमस्कार। तो दादी वहाँ पर जो मंडुआ है उसको कूट रही है। तो कूटने के बाद शायद चक्की पे जाएगा। कूटना मतलब उसमें से जो कचरा होता है ना वो छानना पड़ता है, वो मैं कई बार आपको बताता रहता हूँ। तो चलो अब यहाँ पर अपना कुछ काम धाम है नहीं, तो अब घर चलते हैं। और अभी तक मैंने अपनी वीडियो अपलोड नहीं की है, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको अपलोड पे लगा देते हैं। और कई लोगों का कमेंट रहता है कि कभी कभार आपकी वीडियो 1 बजे नहीं आती है, तो उसके पीछे वही रीज़न है कि नेटवर्क कभी कभी नहीं चलता है, या तो कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। नहीं तो 1 बजे तो आपके बीच में मैं पूरी कोशिश करता हूँ वीडियो लाने की। और जैसे ही मैं अभी घर पे आया घूम घाम के, तो वैसे ही यहाँ देखिए स्क्रीन पे अपनी ताई के द्वारा खाने में आज कुछ स्पेशल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर सोयाबीन को पीसा जा रहा है सिलबट्टे में, और बाद में इससे बनेगा गिंजड़ा। तो पहाड़ का काफ़ी स्वादिष्ट जो पकवान तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन जो साग है वो आप बोल सकते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट होता है और काफ़ी टेस्टी होता है। और पहले के लोग बहुत खाते थे, लेकिन आज की नई जो पीढ़ी है वो बहुत कम खाते हैं। लेकिन अपनी है तो ताई बोली इसीलिए याद आ रही है। बल तो मुंबई में नहीं बनाते होंगे, तो घर आके ताई सब चीज़ें प्रयोग कर रही है जो पुराना पुराना खाना होता था। तो आज हमको देगी ताई थोड़ा, तो हमको भी खाने को मिलेगा, और फिर आपको भी बताएंगे हम। तो खाना बनके तैयार हो चुका है, और खाने में आप देख सकते हैं चौंसा है, भात है, और जो ताई गिंजड़ा बना रही थी वो है। दोस्तों शाम के 5:30 हो रहे हैं, और हम आ चुके हैं अपने खूबसूरत से पंगरोली स्टेडियम में क्रिकेट खेलने के लिए। और आज यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे हुए हैं, क्योंकि अपने कुछ भाई लोगों का काम था रोड की साइड, दुकान की साइड, तो वहाँ पर चले गए हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ही लोग पहुँचे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बैठे हुए हैं, और अपने चाचा जी और गोलू महाराज यहाँ पर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलो जितने भी लोग पहुंचे हुए हैं, इतने ही लोग आज क्रिकेट का हम आनंद लेते हैं। तो पंगरोली से अभी हम घर आ चुके हैं, और दिन में बताया था कि आरुषि का बर्थडे है, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए अभी हम पहुंचे हैं आरुषि लोगों के घर पे। और यहाँ अंदर कौन कौन पहुंचा हुआ है तो सब लोगों को आपको दिखाते हैं। तो यहाँ अंदर आप देख सकते हैं आरुषि लोगों के घर पे हमारे सब भाई लोग पहुँच गए हैं, बहन लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर अभी गुब्बारे फुलाने का जो काम है वो किया जा रहा है। और यहाँ नीचे देखिए इतने गुब्बारे फुला भी चुके हैं। और अंदर ये है बर्थडे गर्ल, और बर्थडे गर्ल के साथ साथ हमारी भाभी जी बर्थडे गर्ल की माँ, और इधर अपने बिज्जू भाई, और इधर अपने प्रियांशु भाई। तो ये यहाँ पर बिस्कुट की व्यवस्था है, तो सब चीज़ें यहाँ पर रख रहे हैं। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर स्पेशल मेहमान भी पहुँच गए हैं। चाची हेलो गाइज,
हेलो गाइस, तो आरुषि की दादी हमारी चाची जी भी यहाँ पर पहुँच गई है। तो फटाफट ये सब चीज़ें निपटाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, केक काटते हैं। अभी केक के अंदर इसमें पैक है। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो अभी जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो हो चुका है और अब बारी है थोड़ा थोड़ा केक खाने की, और साथ साथ में जो यहाँ पर खाने की व्यवस्था कर रखी है वो चीज़ खाने की। चमची